छोटे से अमल से घर को जन्नत बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैर व आफियत से हों, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आए सब मिलके इन बहन के भाई के लिए दुआ करें। वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें शफा दे, अल्लाह ताला अपने नबी के सदके उनके अकलौते भाई को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उन्हें कामयाब और कामरान करे, उन्हें बहनों के सर पे हमेशा सलामत रखे, इन बहनों को अपने भाई की खुशियाँ देखना नसीब करे, उस भाई को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, अपने बहनों के लिए सुकून और खुशियों का बायस बनाए, उनकी तमाम हाजात को अल्लाह ताला पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का वजीफ़ा मेरी उन बहनों के लिए है जिनके शोहर उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उन पे शक करते हैं, उन्हें खर्चा नहीं देते, उन्हें वो मकाम और वो प्यार नहीं देते जिसकी वो अहल होती। छोटा सा वजीफ़ा है, इसको करने से आपका घर जन्नत बन जाएगा इंशाअल्लाह। बीवी के दरमियान जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, मियाँ बीवी के दिलों में एक दूसरे के लिए इज़्ज़त पैदा होगी, मोहब्बत होगी, और जो घर में बाकी रिश्तों को जैसे बहन भाइयों की लड़ाइयाँ होती हैं, वालिदैन की लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी इस वजीफ़े को करेगा उससे वो घर जन्नत बनेगा और उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, सुकून होगा और प्यार ही प्यार होगा हर तरफ। सास बहू की लड़ाई, नंद भाभी की लड़ाई, देवर भाभी की लड़ाई, ये हर उस लड़ाई को ख़त्म करती है ये आयत। दिलों को जोड़ने वाली आयत है, आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा करने वाली आयत है। ये वजीफ़ा ये है कि सूरत निसा की आयत नंबर 84 है कुरान पाक में, इसका आखिरी हिस्सा है वल्लाहु शद्दु बासन व शद्दु तनकीला। इसको आपने अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने इसकी एक तस्बीह करनी है, इस नीयत के साथ कि जिनके घरों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, अगर शोहर बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, बीवी को खर्चा वो मकाम नहीं देता जिसकी वो अहल है, खर्चा नहीं देता या उसकी ज़रूरतों को नहीं समझता, उसको ज़लील और रसवा करता है अपने बहन भाइयों के साथ, बीवी अपने शोहर के लिए कर सकती है। और अगर किसी की बीवी उसे तंग करती है, उसे घर का सुकून नहीं देती, बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि बीवियाँ जो हैं वो शोहरों की इज़्ज़त नहीं करती और वो उन्हें वो मकाम नहीं देती, वो उन्हें ज़लील व ख्वार करती हैं, तो शोहर भी बीवी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए इसको कर सकते हैं। जो अगर बीवी हस्बैंड को सही करना चाहती है तो वो कर सकती है, और अगर हस्बैंड बीवी के लिए करना चाहता है तो वो भी इसको कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दोनों मियाँ बीवी ही आपस में लड़ते हैं तो वो बच्चे भी कर सकते हैं। जब उनके वालिदैन आपस में लड़ाई कर रहे हों, एक दूसरे को ना समझ रहे हों, एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं कर रहे हों, बच्चों के सामने एक दूसरे को जलील कर रहे हों, तो तब उस कंडीशन में बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। बच्चे जब वालिदैन की लड़ाई हो रही हो तो इसे खुला पढ़ें, मतलब एक सांस के अंदर जितनी दफ़ा भी पढ़ सकते हैं वो उसको पढ़ें तो वो लड़ाई फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। ये तो बहुत लोगों का समुद्दा है, किसी की भी लड़ाई हो रही हो, मियाँ बीवी के अलावा वैसे भी अगर आप किसी भी राह चलते देखें किसी की लड़ाई हो रही है तो आप इसको पढ़ के फूंक मारे तो वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। ये तमाम रिश्तों में आपस में जहाँ भी कोई लड़ाई हो रही हो, किसी भी, चाहे सास बहू है, नंद भाभी है, किसी भी रिश्ते में लड़ाई हो रही है, किसी भी रिश्ते में नफ़रत महसूस करते हैं तो आप उसके लिए इसको कर सकते हैं। घर में ये आयत पढ़ी जाएगी, वो घर जन्नत बनेगा और वहाँ पे सुकून होगा, वहाँ की लड़ाइयाँ ख़त्म होगी और बेबरकती ख़त्म होगी, शक ख़त्म होंगे, एक दूसरे पे एतमाद आएगा, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे के दिल में इज़्ज़त आएगी। बीवी का रिश्ता बहुत ही प्यार और मोहब्बत वाला रिश्ता है, एहतराम वाला रिश्ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में सबसे पहले आया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा के दरमियान क्या रिश्ता था? मियाँ बीवी का रिश्ता था ना। तो दुनिया में सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? मियाँ बीवी का रिश्ता है। बाकी रिश्ते तमाम माँ बाप, बहन भाई, दूसरे अजीज़ जो हैं, ये बाकी उसके बाद आए हैं। सबसे पहला रिश्ता जो है दुनिया में वो मियाँ बीवी का है। इसीलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, तो ही घर जन्नत बने।
बनेगा तो ही बाकी रिश्ते भी खुश होंगे। अगर बीवी शोहर की इज़्ज़त करेगी या शोहर बीवी की इज़्ज़त करेगा, उसे प्यार देगा, उसका मकाम उसे समझेगा, तो ही घर मुकम्मल होगा। और बाकी रिश्ते फिर इसके बाद आते हैं। पहले एक दूसरे को अहमियत दें, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। और दूसरा, ये तो दुनिया की बात है, और आखिरत में भी, क़यामत के दिन भी जब हिसाब किताब होना है तो बाकी रिश्तों का बाद में पूछा जाएगा। पहले बीवी से उसका हिसाब लिया जाएगा शोहर के बारे में, और शोहर से हिसाब लिया जाएगा उसकी बीवी से, बीवी के बारे में, कि तेरा उसके साथ कैसा बर्ताव था, कैसा सलूक था। बाकी रिश्तों के बारे में बाद में बात होगी, बाद में हिसाब किताब होगा, जैसे माँ बाप का और बच्चों के बारे में या बाकी जो रिश्ते हैं। लेकिन सबसे पहला जो दुनिया में भी रिश्ता आया वो मियाँ बीवी का है, और जो आखिरत में भी जिसका हिसाब किताब होगा वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और इसलिए इस रिश्ते की अहमियत को समझें और एक अपना जो भी आपका किरदार है उसको निभाने की कोशिश करें। ये वजीफ़ा बहुत ही आज़मूदा है, आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। चंद ही हफ्ते गुजरेंगे तो आपको अपने जो पार्टनर है उसके रवैये में फ़र्क महसूस होएगा। जिसका शोहर ज़ालिम है वो देखिएगा वो मेहरबान बन जाएगा और आपको इज़्ज़त देने लग जाएगा, आपको जो ज़रूरत है आपकी उनको पूरा करेगा इंशाल्लाह। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस पे अमल करें और वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी भी मदद करेगा और आपकी भी मदद करेगा। यकीन माने, इसको एक आज़माना ज़रूर, आजमाइश इसकी शर्त है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा। मैं को 100% आपको कहती हूँ कि आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। ये बहुत से लोगों का ज़मूदा है, बहुत से लोगों का इस अमल की बरकत से घर जन्नत बने हैं। तो आप भी अपने इस घर को जन्नत बनाएं। इस दौर में कौन नहीं चाहता कि उसका घर जन्नत बने, हर कोई चाहता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो आप इसको करें, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सबके लिए दिल से दुआएं करती हूँ। आप भी मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है, ये अल्लाह ताला जानते हैं कि किसकी दुआ कबूल होगी। तो इसलिए हमें सब के लिए दुआ करनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।